ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति में जैसे हम सभी को पता है कि सफ़ेद तिल का और स्नान का अर्थात दान स्नान और सबसे महत्वपूर्ण कोई वस्तु या सामग्री है इस दिन अगर प्रयोग की जानी चाहिए वो है सफ़ेद तिल। और उसके विशेष उपचार विशेष प्रयोग है वही आज का हमारा विषय है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात, इस दिन जो कोई भी मनुष्य प्रातः काल स्नान करता है, उसमें थोड़े से सफ़ेद तिल का पाउडर या सफ़ेद तिल डाल करके स्नान करें। इससे अमोघ पुण्य फल की प्राप्ति होगी और शास्त्रीय भाषा में कहे तो उसका आयु आरोग्य सब स्वस्थ रहेगा और स्थिर लक्ष्मी की उसे प्राप्ति होगी। अनजाने में किए गए पापों का शमन होगा या क्षय होगा। उसी प्रकार से उस दिन सफ़ेद तिल का अगर दान आप अपने ब्राह्मण देवता को, किसी मंदिर में, किसी गरीब को करते हैं तो उसका भी पुण्य फल अमोघ और अक्षय रहेगा। उसी प्रकार से इस दिन अर्थात इस संक्रांति में मकर संक्रांति 14 जनवरी को कोई भी मनुष्य सफ़ेद तिल से बना हुआ केवल भोजन पूरे दिन करेगा। पूरे दिन सफ़ेद तिल से बनी हुई चीज़ें ही खाइए और ख़ास करके ऐसी चीज़ें खाइए क्योंकि इस बार एकादशी और दोनों का संयोग है, समन्वय है। तो ऐसी चीज़ें खाइए जो आप अन्न के स्वरूप में न ग्रहण करके, क्योंकि सफ़ेद तिल है वो खा सकते हैं उपवास में भी, तो उससे बनी जो चीज़ें हैं बिना नमक वाली, गुड़ आदि या जो भी आप जिस प्रांत में हो और बनाकर प्रयोग कर सकते हो, तो पूरा दिन एक ही इसका अर्थ है या तात्पर्य है, जितना हो सके इस दिन सिर्फ सफ़ेद तिल या सफ़ेद तिल से बनी हुई भोजन की सामग्री ही आप ग्रहण कीजिए। उसी प्रकार से सफ़ेद तिल से बना हुआ कोई भोजन है, ख़ास करके उसमें गुड़ और घी होना चाहिए। आप अपने हाथों से गौ माता को खिलाएँगे तो उसका जो पुण्य फल है वह भी बहुत बड़ा प्राप्त होगा। उसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया एकमात्र प्रज्वलित करें, अपने पितरों को याद करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को याद करें। बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी। और सबसे प्रिय, सर्वाधिक मेरा प्रिय प्रयोग जो मैंने पहले 1-2 बार बताया है और इस संक्रांति में तो अवश्य आप लोग कीजिएगा, और वो क्या है? भगवान विष्णु सहस्त्र के एक-एक नाम से अर्थात भगवान विष्णु के जो 1000 नाम हैं, नामावली है, मैं यहाँ उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है या फिर भगवान नारायण की मूर्ति है या भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम है, भगवान विष्णु है अगर मैं कहूँ, या शालिग्राम शिला है, तो एक-एक नाम बोलिए। इस प्रकार से थोड़े-थोड़े सफ़ेद तिल है वह भगवान के ऊपर अर्पण कीजिए। जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम विश्वस्मय नमः, इस प्रकार से आप सफ़ेद तिल से अर्चन कीजिए। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है कि इसका पुण्य फल आपको क्या प्राप्त हो सकता है। बस यही कहूँगा, सारे पुण्यों को मिलाकर अगर कोई एक विशेष चीज़ हमें प्राप्त होगी तो वो है श्री हरि की कृपा, श्री नारायण की कृपा। और ये अगर आप संभव है तो दोपहर के 3:08 के पश्चात कीजिएगा, बहुत पुण्य फल मिलेगा। बाद में वो जो तिल है, वह आप अगर सूर्यास्त के आसपास यह प्रयोग करते हो तो फिर सुबह वह जो तिल वगैरह है वह पवित्र जगह पर विसर्जित कीजिएगा। कब? सूर्य उदय हो जाए उससे पहले, या फिर अगर सूर्य उदय के करीब आसपास भी आप करेंगे तो भी चलेगा। अगर आप अर्ली पूरे दिन में करते हो कभी भी यह प्रयोग, तो शाम को सूर्यास्त से पहले ये तिल लेकर के पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। ये प्रयोग हरि कृपा निसंदेह आपको देगा, पितरों को भी प्रसन्न करेगा, लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करेगा, नारायण तो प्रसन्न होंगे ही, और विष्णु सहस्त्र से अगर अर्चन किया जाए तो फिर ऐसी कौन-सी चीज़ है, ऐसा कौन-सा योग या दोष है जो हमारे जीवन से मिट ना जाए या मिट ना सके। तो अगर कुछ हो ना हो इतना अवश्य कीजिएगा। और विशेष रूप में अगर आप साथ में चाहें तो श्री सत्यनारायण व्रत कथा एवं पूजन भी कर सकते हो या करवा सकते हो। तो ये सफ़ेद तिल से जुड़ा हुआ विशेष प्रयोग जो मकर संक्रांति 14 जनवरी को हम सबको करना चाहिए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आप भी यह प्रयोग करते हो,
आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो या फ़ोटो साझा कर सकते हो। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएँ। ओम गणेश हर हर महादेव।